बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली। व्यूज ऑन न्यूज अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में वॉइस ऑफ कामरान में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, फैसलाबाद में एक इंतहाई अंधोनाक और दिल को दहला देने वाला एक वाकया हुआ है और रमजान के इस महीने के अंदर ये वाकया इस हद तक कर्बनाक है कि इंसान की जो आंख है वो अशकबार हुए बगैर नहीं रह सकती। एक बुजुर्ग आदमी था और वो 30 साल से, उसका नाम शौकत था, वो 30 साल से साइकिल के ऊपर कपड़े और बेड शीटें बेचकर और वो घर चलाता था। उसने उसी तरीके से अपने घर के अखराजात चलाए, 30 साल तक अपनी बेटियों की शादियां की। वो गुज़श्ता रोज रमजान के इस आखिरी अशरे में वो फैसलाबाद में अपनी हस्बे रवायत फेरी लगा रहा होता है कि एक औरत उसको रोकती है और वो उसको कहती है कि मैंने ईद के लिहाज से बेड शीट्स लेनी है और उसका सेट तैयार करवाना है, तो आप अगर अंदर आके मेरी इन बेड शीट्स को देख लें और उसका साइज ले लें तो मुझे उसकी बेड शीट बना दें। जिस पर वो शख्स कहता है कि मेरी साइकिल पर काफी सारा कपड़ा है और जो बाहर गली में गैर महफूज है मैं इस वक्त अंदर नहीं आ सकता, तो आप मुझे बाहर से नाप दे दें ताकि मैं उसके मुताबिक आपको शीट्स तैयार कर दूं। लेकिन वो औरत इसरार करती है कि मैं इस काबिल नहीं हूं, ना मुझे इतना तजर्बा है कि साइज कैसे लिया जाता है। वो उसको बहरहाल किसी तरीके से जिद या इसरार करके बिला फुसला के अंदर ले आती है और फिर कुछ बेड शीट्स पसंद करती है और वो उससे अलग करवा लेती है। जब वो बेड पर बैठकर नाप लेने लगता है तो वो औरत उसको कहती है कि ये कपड़ा यहीं पर छोड़ो और यहां से इज्जत से चले जाओ, मैं तुम्हें इसका 1 रुपया नहीं दूंगी। कि ये बात जब वो कहती है तो वो बुजुर्ग शख्स शौकत जो है वो इस पर ये कहता है कि देखें, मैं गरीब आदमी हूं, मैं इस तरीके से अपने कपड़ा कैसे आपको मुफ्त में देकर जा सकता हूं, आप मुझे मेरे पैसे दें या कपड़ा दें, मैं चला जाता हूं। जिस पर वो औरत जो है सुर्ख मिर्चें उसकी आंखों पे फेंकती है और वो शख्स जो है वो बिल्कुल देखने के काबिल नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो आंखें मलता हुआ बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो वो औरत अंदर से गेट को कुंडी लगा देती है और उस घर में उस वक्त उसका बेटा भी मौजूद होता है और वो अपने बेटे को कहती है कि पेट्रोल लाओ ताकि इसके ऊपर फेंक कर हम इसको आग लगा दें। जिस पर वो पेट्रोल ले आता है, लेकिन फिर भी ये बुजुर्ग शौकत जो है वो जोर जबरदस्ती करके किसी तरह घर से निकलने में कामयाब हो जाता है और अपनी साइकिल की तरफ बढ़ता है। तो ये औरत पीछे से गैलन में पेट्रोल उस पर छिड़क देती है और माचिस की तीली से उसको आग लगा देती है। ये शख्स आग से जलता हुआ एक घर और जो है उसके पास जाता है और वहां पे घर के दरवाजे पे लटके हुए पर्दे से अपनी आंखें साफ करने लगता है। तो घर के वो अफराद ये समझते हैं कि शायद ये चोर है और वो इसको धक्के देकर फिर निकाल देते हैं और आग इसी दौरान इंतहाई ज्यादा भड़क जाती है। वहां पर मौजूद एक और औरत जो इस शख्स को जानती है, क्योंकि ये शख्स 30 साल से इस इलाके में फेरी लगाता है, वो फौरी तौर पे पानी जो है वो उस शख्स पे फेंकती है। आग की शिद्दत कम होती है और फिर उसके बाद वो शख्स शदीद जख्मी हालत में अपने घर में चला जाता है। जब वो घर जाता है तो वो अपना पूरा मुद्दा जो है अपने घर वालों को बताता है। वो अपनी बेटी को ये तमाम बात जब बताता है, बेटी जब उस इलाके में आती है तो वही औरत जो इसकी आग बुझाती है वो बताती है कि ये घर है जिसकी औरत ने इस पे तशद्दुद किया और इसको आग लगाई। और वो औरत भी गवाही देती है कि ये शख्स 30 साल से इस काम में ये काम कर रहा है, आज तक इस शख्स के ऊपर किसी किस्म की शिकायत नहीं हुई। जब इस औरत की निशानदेही होती है और इसके खिलाफ थाने में दरखास्त दी जाती है तो ये औरत ये मौकफ देती है कि ये मर्द अंदर 8 बजे के करीब मेरे घर में दाखिल होता है और उस वक्त इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला और ये मुझे सेक्सुअली हरेस करने लगा, तो उसमें मैंने अपने दफा की खातिर इसके ऊपर जो है ये हमला किया और इस वजह से इस शख्स ने मुझे मजबूर कर दिया था। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज कैमरों से निकाला जाता है तो औरत पहली ही बात में झूठी साबित होती है कि ये शख्स 8 बजे नहीं बल्कि 11 बजे के बाद ये आता है और ये औरत ये घर जाता है और उसके बाद ये जब घर से निकलता है तो उस वक्त इस शख्स को वो आग लगा दी जाती है। अगर फर्ज करें इस औरत के मौकफ को सच भी साबित कर लिया जाए कि ये औरत सच्ची थी और इस बुजुर्ग ने जो है वो इस पर इस किस्म का हमला किया था, तो उसके ऊपर
जो एक कानूनी कार्रवाई बनती है। इस औरत को चाहिए था शोर डालती, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती, लेकिन इस जनूनी औरत ने चाहे इसके ऊपर मुबैना तौर पर इसकी इज्जत पर हाथ डाला गया हो और चाहे इसकी जो बुजुर्ग शौकत है उसकी बात सच्ची है, तो दोनों सूरतों के अंदर जो है कानून का सहारा लेना चाहिए था। इलाके के अंदर जो है लोगों को एतमाद में लेना चाहिए था। इस शख्स की इस तरीके से जान नहीं लेनी चाहिए थी। अब यहाँ पर ये शख्स जो है इसके बारे में आगे की जो रिपोर्ट है, ये इसको अस्पताल में दाखिल किया जाता है और अस्पताल में दाखिल करवाने के बाद चंद दिन ये बंदा मौत और जिंदगी की कशमकश में गुजरते हुए आखिरकार अपनी जान की बाजी हार देता है। ये अजीज दोस्तों, ये तो थी दास्तान वो जो इस शख्स के साथ हुआ। लेकिन जो अहम बात यहां पर मैं करना चाह रहा हूं कि ये जो वाकया हुआ जब इस शख्स को आग लग गई, आग लगने के बाद ये 76 साल की उम्र का एक बुजुर्ग था जो 30 साल से ये काम कर रहा था। इसके ऊपर अगर इल्जाम लगाया गया कि ये हरासा किया गया है और उसके बाद इसको आग लगा दी गई, तो जब इस तरह किसी शख्स को आग लग जाए, जब किसी इंसान को आग लग जाए, तो कभी भी वो आग पानी फेंक कर नहीं बुझानी चाहिए। वो पानी उस आग से ज्यादा खतरनाक साबित होता है, जो कि आग खुद जान लेती है, लेकिन पानी जो है वो उसमें उस जिंदगी को बचाने में नामुमकिन जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। अगर किसी शख्स को इस तरह आग लग जाए तो आप फौरी तौर पे एक बड़ा कंबल या कालीन या कोई ऐसी मोटी चादर लेकर उस शख्स के इर्द गिर्द लपेट दें, ताकि वो आग जो है उसको ऑक्सीजन मैसर ना और वो आग हवा ना मिलने की वजह से वो बुझ जाए और इस तरीके से इंसान की जो जान है वो बचाई जा सकती है। इस वीडियो का जो अहम पहलू था वो ये था जो आखिर में अभी मैंने बयान किया। बाकी इंसान जो है वो इस वक्त दरिंदगी की शक्ल में इख्तियार कर चुका है और लोगों की अक्सरियत में हमें ये वाकयात सुनने को रोजाना की बुनियाद पर मिलते हैं कि इंसान किस तरह इंसान के साथ एक दरिंदा बन के पेश आ रहा है। अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारे जो कमेंट्स का जो एक सेक्शन है उसमें कमेंट नहीं किया तो जरूर कमेंट करें। फेसबुक के साथियों से हमारी गुजारिश है कि वो हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी आरा जरूर दें, उससे हमें रहनुमाई मिलती है। आपका फीडबैक जो है वो हमें फायदा पहुंचाता है और आपका इस वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को जो है आगे शेयर करना, ये हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है और अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो अपने छोटे से एक अमल से किसी इंसान को जो है वो फायदा पहुंचाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।